नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज और आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा शिखर तक में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने वर्ल्ड मैप पढ़ाने की श्रृंखला को शुरू किया था, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ लिया है। अब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो बना नहीं पाए, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसलिए आपका आभार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और आज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सारे देशों के बारे में, जितने भी मुख्य भूमि पर इसके देश पड़ते हैं, देशों की जानकारी लेंगे, उनके महाद्वीपों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से देश से यहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरती है और कौन से देशों से यहाँ पर मकर रेखा गुजरती है। और देखते हैं क्या है विशेषताएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या पढ़ने वाले हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, जैसे जैसे ये देश बने हैं वैसे हम आपको बनाते जाएंगे और एक एक करके आपको बताते चले जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा देश अगर बनाए तो ये है ब्राजील। कौन सा देश है दोस्तों? ये है ब्राजील। और ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये देखिए, ये ब्राजील है और ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, और ब्राजील की राजधानियां है दोस्तों, राजधानी जो है इसकी वो है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। ठीक है, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। इसकी जो सीमा है वो 10 देशों के साथ मिलती है। कितने देशों के साथ मिलती है? इसकी जो सीमा है वो 10 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 10 देशों के साथ इसकी बाउंड्री मिलती है, यानी कि जिसकी नहीं मिलती है वो ऐसे 2 देश हैं जिसके साथ में ब्राजील की बाउंड्री नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े जंगल, यानी कि विषुवतरेखी जंगलों में अगर देखें सबसे बड़े जंगल कहाँ पाए जाते हैं तो ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राजील में बहुत बड़ी अमेजन घाटी, अमेजन नदी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। अब हम देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये ब्राजील के साथ में 10 देशों की सीमा मिलती है। ठीक है, और जिन 2 देशों की सीमा नहीं मिलती है उनमें से एक है चिली और दूसरा है यहाँ पर, दूसरा देश है इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर है, ठीक है, इक्वाडोर और चिली 2 देशों के साथ में इसकी सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ से ये देश बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये दोस्तों देश है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आप लोगों को ये स्पष्टता दिखाई दे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये है यहाँ पर फ्रेंच गुयाना। ठीक है, अब दोस्तों ये फ्रेंच गुयाना है, इसकी राजधानी है गायनी या केनी। ठीक है, इसकी जो राजधानी है केयेनी, और कहीं कहीं पर इसकी राजधानी जो है वो गायनी भी लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, इस पर जो फ्रेंच गुयाना है अभी भी इस पर फ्रांस का कब्जा है, क्योंकि फ्रांस का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कोरू यहां पर बना हुआ है। क्या बना है? फ्रांस का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र क्या बना है? अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, यहाँ पर बना है फ्रांस का इसकी फ्रेंच गुयाना देश पड़ता है। ये जो सबसे पूर्व में जुड़ा हुआ है ब्राजील के साथ में, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैनी या गायनी। यहाँ पर फ्रांस का जो अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम है
कोरू, ठीक है। तो आपने देखा ये देश पड़ता है फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना के पास जो देश पड़ेगा वो देश पड़ेगा सूरीनाम। कौन सा देश पड़ेगा दोस्तों? सूरीनाम, ठीक है। अब इसी कलर से इसको बनाएंगे। ये देश पड़ेगा दोस्तों सूरीनाम, सूरीनाम देश पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये जो सूरीनाम है, ठीक है, सूरीनाम की राजधानी है परामरिबो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं फिर इसको बनाता हूं, ठीक है। परामरिबो जो है वो सूरीनाम की राजधानी है, ठीक है। आप लोग इनकी राजधानियों को ध्यान से देखते जाएंगे और इनकी सारी राजधानियां जो है वो याद कर लेंगे, ठीक है। पहले देश पड़ा फ्रेंच गुयाना, फिर देश पड़ा सूरीनाम, अब पड़ेगा गुयाना। क्या पड़ेगा? गुयाना। ये जो देश है इस देश का नाम है गुयाना। गुयाना कह सकते हैं या फिर इसको गुआना भी कर सकते हैं ना। देखिए जरा क्या कह रहा हूं, गुयाना देश जो पड़ता है और जो गुयाना की राजधानी पड़ती है, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। कौन सी राजधानी है? गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो एक तरफ से आप राजधानियां याद करते रहेंगे क्योंकि हर परीक्षा में कोई ना कोई राजधानी जो है वो पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को भी इसकी राजधानी जो है वो पता होनी चाहिए। अब यहां पर एक देश पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इस देश ने एक बड़ा मूर्खता वाला काम किया था, ठीक है। इसने अपने देश की गरीबियों को दूर करने के लिए नोट छाप दिए और अपने देश के लोगों को बहुत सारे नोट बांट दिए, लेकिन ये भूल गया था कि नोट बांटने से या नोट छापने से देश की गरीबी दूर नहीं होती, ठीक है। तो जिस देश का नाम है ये है वेनेजुएला। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेनेजुएला, ठीक है। इस देश का नाम है वेनेजुएला और वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों है कराकस। क्या है? कराकस। उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और यहाँ की कुछ बातें नोट कर लेंगे, ठीक है। वेनेजुएला की जो खाड़ी है, वेनेजुएला की खाड़ी ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर ये वेनेजुएला की खाड़ी पड़ती है। और वेनेजुएला की अगर खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है पेट्रोलियम, यानी कि विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है और यहाँ पे एक नदी है ओरिनिको, ठीक है। और ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है जिस पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, ठीक है। तो एंजल जलप्रपात जो है वो कौन से देश में बना है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा वेनेजुएला। अब हम बढ़ते हैं आगे का देश। यहाँ पर जो ये आपको दिख रही है, ठीक है। अब मैं ब्लैक पेन से ही बनाता हूं इसको, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको खाड़ी दिख रही है ये डेरियन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? आप लोग लिख लेंगे इसको। यहां पर जो खाड़ी पड़ती है ये है डेरियन की खाड़ी, डेरियन की खाड़ी, ठीक है। ये डेरियन की खाड़ी जो है वो कहां पड़ती है? तो डेरियन खाड़ी पड़ती है जो यहाँ पर ये कोलंबिया देश पड़ता है और इसके बाद में ये आगे पड़ता है वेनेजुएला, ठीक है। तो ये वाला जो देश है दोस्तों ये कौन सा देश है? तो हमारा आंसर होगा कोलंबिया देश, कोलंबिया देश, ठीक है। जो कोलंबिया है इसी के साथ दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो शाखा है वो निकलेगी और जहां से जुड़ा होगा
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो पनामा नहर से अलग होता है, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कोलंबिया, और कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बगोटा। क्या राजधानी है इसकी? इसकी राजधानी है बगोटा, ठीक है। अब इसके नीचे आप ये देश देख रहे हैं, जो एक छोटा सा देश है, इसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इसका नाम है इक्वाडोर। तो जरा देखते हैं, इक्वाडोर बना लेते हैं, इक्वाडोर। इक्वाडोर, और इक्वाडोर की जो राजधानी है दोस्तों वो है क्विटो। क्विटो, ठीक है। और क्विटो जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, दुनिया की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, कि दुनिया की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? क्विटो। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, ठीक है। तब तक आप इसको सर्च करिए और ढूंढिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले देश की। जो अगला देश है वो है हमारा पेरू, ठीक है। इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद में यहाँ पर जो देश पड़ता है, ठीक है, ये वाला मैं ब्लैक से ही बनाता हूं दोस्तों। ये वाला जो देश है, ये वाला जो देश है वो है पेरू। पेरू देश है, और जो पेरू देश है उसकी राजधानी है लीमा। कौन सी राजधानी दोस्तों? इसकी राजधानी है लीमा। लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभी बहुत सारे अगले वीडियोस में, लेकिन अभी यहाँ पर हम राज्य और राजधानियों को पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बात करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला देख रहा होगा देश आपको, ये बहुत लंबा देश है, ठीक है। ये बहुत लंबा देश है जिसका नाम है चिली। चिली, और जो चिली की राजधानी है दोस्तों, चिली की राजधानी है सेंटियागो। क्या राजधानी है चिली की? चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चिली जो है वो दुनिया का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, ठीक है। यहाँ पर तांबे के भंडार जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जो चिली है, चिली, ठीक है, चिली की राजधानी है सेंटियागो, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ देश है वो है पेरू, और पेरू के ऊपर जो जुड़ा हुआ देश है उसका नाम है इक्वाडोर, और जो इक्वाडोर की राजधानी है वो है क्विटो, ठीक है। और कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। इसी प्रकार से आप जो है इसका क्रम जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर ये एक देश दिख रहा होगा, ठीक है, जो ये देश है, अब इस देश का नाम है बोलीविया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बोलीविया। तो आइए देखते हैं बोलीविया। दोस्तों मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ये देश है, मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है, इसका नाम है बोलीविया। बोलीविया, और जो बोलीविया की राजधानी है वो दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। बोलीविया जो देश है, बोलीविया की राजधानी है दो। एक जो है इसकी राजधानी जो है विधिक है, और एक प्रशासनिक राजधानी है। तो इसकी एक राजधानी जो है वो है लापाज, लापाज, और इसकी जो दूसरी राजधानी है वो है सुक्रे। सुक्रे विधिक राजधानी है, ठीक है, सुक्रे। तो इसकी दो राजधानियां हैं बोलीविया की,
एक है सुक्रे और एक है लापाज। अभी हमने आपसे कहा था कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बताइए, तो उसका आंसर है लापाज। लापाज दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ये आप लोग याद रख लेंगे इसको, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि जो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी है वो है लापाज, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ पर जो बोलीविया देश है, ठीक है, ये बोलीविया देश है और बोलीविया के आगे क्या है, ये कौन सा देश है, बोलीविया, ठीक है। अब बोलीविया के आगे एक और कंट्री पड़ती है, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है परग्वे। कौन सा है ये, मैं इसको इस साइड बना देता हूं, परग्वे, ठीक है। अब जो परग्वे की राजधानी है वो है आसनसियान। क्या राजधानी है इसकी, इसकी राजधानी है आसनसियान। आसनसियान परग्वे की राजधानी है। अगर हम बात करें अगले देश के रूप में तो हम पढ़ेंगे उरुग्वे, जो कि यहां पर आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा, उरुग्वे। उरुग्वे, और यहां पर उरुग्वे की जो राजधानी है, ठीक है, उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो। क्या राजधानी है, उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो, या मोंटेविडियो भी बोल सकते हैं, मोंटे, ठीक है। मोंटेविडियो जो है वो उरुग्वे की राजधानी है। अब हम आपको बात करते हैं, कुछ आपको इसकी चीजें बताते हैं कि यहाँ पर आपको ये एक आइलैंड दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आइलैंड दिख रहा होगा इसको बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल टिएरा डेल फ्यूगो है। और यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है पूरे अमेरिका का, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है हॉर्न आंतरिक, यानी कि दक्षिणी दक्षिणी बिंदु अमेरिका महाद्वीप का। तो क्या है ये हॉर्न हॉर्न अंतरीप, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे इसको। ये दक्षिणी बिंदु जो है वो है हॉर्न अंतरीप, ठीक है। अब जो आपका ये देश लंबा सा बचा है, ये बड़ा अच्छा देश है, ठीक है, जिसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अर्जेंटीना, ठीक है। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो हमने पढ़ा, लेकिन अब हमको जो कुछ चीजें जाननी है वो बहुत जरूरी बातें हैं, ठीक है। और इन जरूरी बातों को हम लोग रखेंगे याद, ठीक है। क्या बात याद रखेंगे, ब्राजील जो है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक देशों के साथ सीमा सब मिलती है, ठीक है, सीमा साझा करता है, और ऐसे देशों की संख्या है 10। ब्राजील की सीमा किसके साथ नहीं मिलती, तो ब्राजील की सीमा जो है दोस्तों, ब्राजील की सीमा देखिए, ब्राजील की सीमा जो है वो इक्वाडोर के साथ नहीं मिलती, और ब्राजील की सीमा जो है वो चिली के साथ नहीं मिलती। तो ये दो देश आप लिख लेंगे कि ब्राजील की सीमा इक्वाडोर और चिली के साथ नहीं मिलती, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा कि अमेरिका के भू आबद्ध देश कौन से हैं, ठीक है। भू आबद्ध आप नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं बची है, लेकिन आप लोग इन सब चीजों को नोट करेंगे, ठीक है। अमेरिका की जो भू आबद्ध देश हैं, मतलब ऐसे देश जिनके साथ में कोई समुद्री सीमा नहीं जुड़ती है, तो ऐसे देशों की अगर हम बात करें तो देखिए, एक हमारा देश है बोलीविया, बोलीविया के साथ में कोई भी समुद्री सीमा नहीं जुड़ती। इसके बाद में एक हमारा देश है परग्वे, ठीक है, और परग्वे भी भू आबद्ध देश है। तो दो ऐसे भू आबद्ध देश हैं दक्षिणी अमेरिका के जिनके साथ कोई भी समुद्री सीमा नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो जरा आप बताइए हमको कि
जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साथ में ब्राजील की सीमा साझा होती है, तो हम कहेंगे अर्जेंटीना जो देश है उसके साथ में ब्राजील की सीमा जो है वो साझा होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली दोस्तों बात है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक आपको ट्रिक याद कर लेनी है, एक कालाबाज, क्या याद करनी है आपको, एक बात याद करनी है, एक कालाबाज। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां से गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन सी गुजरती है? ये है हमारी भूमध्य रेखा। तो देखिए जरा, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा पर कौन से देश स्थित है दक्षिण अमेरिका के? तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है, कौन सा है? ये है इक्वाडोर, ठीक है, एक है इक्वाडोर, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां से एक है इक्वाडोर, यहां से है कोलंबिया और यहां से है ब्राजील। ठीक है, तो इसको कैसे याद करते हैं? एक काला बाज। ठीक है, ये चीज आपको याद बनी रहेगी, तो दक्षिण अमेरिका के आपको जो भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं वो याद रह जाएंगे। देखिए, एक से क्या है? इक्वाडोर, काला से क्या है? कोलंबिया, और बाज से क्या है? ब्राजील। ठीक है, बड़ा सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं उनकी संख्या है 3। ठीक है, अगर अब हम बात करें मकर रेखा पर स्थित देश कौन से हैं, मकर रेखा पर स्थित, तो दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर स्थित देशों की संख्या है 4। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। अब हम देखिए मैं कैसे बनाता हूं इसको, ठीक है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये जो देश है ये वाला, ठीक है, इसके साथ नहीं मिलेगी, इसके साथ मिलेगी। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से ये वाला, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, इस प्रकार से मिलेंगे। और जरा देखिए ध्यान से, मैं इसको नेक्स्ट में बना के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे ये काफी फिल हो गया है और आप लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज करूं, मैं क्लीन कर देता हूं इसको, ठीक है, और फिर से हम बना देंगे। कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है, आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आना चाहिए, ये आप लोगों की समझना जरूरी है। अगर समझ नहीं आया तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैंने फिर से बना दिया है। ठीक है, ये मैंने फिर से बना दिया है। ये हमारा चिली है, ये है टिएरा डेल फ्यूगो, यहाँ पर हॉर्न अंतरीप, यहाँ पर है ये स्टैनली द्वीप। ठीक है, यहाँ पर है स्टैनली द्वीप। और इस प्रकार से ये देखिए, ये मैंने आपके लिए फिर से ये बना दिया है। ठीक है, और अब आप लोग इसको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ये अमेजन का डेल्टा है। ठीक है, ये अमेजन का मुहाना है यहाँ पर। ठीक है, और अमेजन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब जरा देखिए, हम बता रहे थे आपको, हम बता रहे थे कि जो मकर रेखा है वो कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो जरा देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसे बना लीजिए, और ये आपका पहला क्या पड़ेगा? ठीक है, अब आप यहीं पर इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपका पड़ेगा चिली। क्या पड़ेगा? ये आपका पहले पड़ेगा चिली। ठीक है, इसके बाद में ये पड़ेगा आपका अर्जेंटीना। कौन सा देश पड़ेगा? अर्जेंटीना पड़ेगा। और अर्जेंटीना के बाद में ये अगला देश कौन सा पड़ेगा? ये वाला जो देश इसके नीचे दब गया है, इसका नाम है पैराग्वे। पैराग्वे। और इसके बाद में जो देश पड़ेगा वो है ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील जो है ऐसा देश है जहां कर्क रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो दोनों गुजरती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, ये कौन सी रेखा है? ये दोस्तों है मकर रेखा। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये पढ़ी थी, ये वाली, ये थी कर्क रेखा। कौन सी थी? ये थी कर्क रेखा। ठीक, और कर्क रेखा पर कौन सा देश था? ये था यहाँ पर
इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है। इसके बाद में ये यहां पर आपका था कोलंबिया, कोलंबिया, और इसके बाद आपका था ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। तो ये आपका ये कर्क रेखा पर स्थित देश थे 3, ठीक है, और मकर रेखा पर स्थित देश थे 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे कौन सा देश कर्क रेखा पर है और कौन सा देश मकर रेखा पर है। अब हम आपको बता दें बात कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है यानी कि परग्वे, परग्वे सर्वाधिक, सर्वाधिक नगरीकृत, नगरीकृत देश है, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत देश है कौन सा, परग्वे। और परग्वे की जो राजधानी है, ठीक है, यहां पर इसकी जो राजधानी है मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो जो है वो इसकी राजधानी है। अब हम बात करते हैं, जरा ध्यान देना आप लोग कि जो मोंटेवीडियो राजधानी है वो कहां बसी हुई है। तो ये जो यहां पर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखिए यहां पर जो एक खाड़ी पड़ती है, ठीक है, इस खाड़ी का नाम है रियो डी ला प्लाटा। क्या नाम है इसका, रियो डी ला प्लाटा, ठीक है, रियो डी ला प्लाटा जो है वो खाड़ी है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, रियो डी ला प्लाटा के किनारे ही इसी खाड़ी के शहर पर बसा है मोंटेवीडियो, ठीक है। तो ये आप इसको भी याद रख लेंगे यहां से। और इसके आगे एक ये खाड़ी जो है आपको दिख रही होगी, ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी जो है वो है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। कौन सी है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी। तो यहां पर आप देख लेंगे सेंट जॉर्ज की खाड़ी। और ये जो आपको दिख रही होगी ये है ग्रांडे, ग्रांडे की खाड़ी, ठीक है। तो आप इसकी खाड़ियां भी यहां पे याद कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब जरा देखिए यहां पर ये इस तरीके से ये शाखा निकलेगी और यहीं पर पड़ेगा पनामा की खाड़ी, ठीक है। तो आपको ये खाड़ियां भी याद हो रही होंगी, ठीक है। और खाड़ियों के साथ साथ अगर हम बात करें, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप को, महाद्वीप को पक्षियों, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है या पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो पक्षियों का महाद्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर एक जो द्वीप पड़ता है जिसका नाम है गैलपैगोस द्वीप, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पड़ता है गैलपैगोस, गैलपैगोस, ठीक है, गैलपैगोस द्वीप है, ठीक। ये गैलपैगोस द्वीप है, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों, विश्व में पक्षियों का स्वर्ग क्या है, पक्षियों का स्वर्ग। और भारत में पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत में जो पिटली द्वीप है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है पिटली द्वीप, और इसी पर पक्षियों का अभ्यारण्य पाया जाता है, ठीक है। तो पक्षियों का, भारत में पक्षियों का जो स्वर्ग है वो पिटली द्वीप को कहा जाता है, और विश्व में जो पक्षियों का स्वर्ग है वो गैलपैगोस द्वीप को कहा जाता है, ठीक है। और पक्षियों का महाद्वीप भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो गैलपैगोस द्वीप है ये इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है, और इसका जो हॉर्न द्वीप है ये सबसे, यहाँ पर हॉर्न कैप है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो ये जो है वो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब अगर बात करें इसके उत्तरी बिंदु की, तो वो भी आप लोग नोट कर लेंगे, पुंटा गेली, पुंटा गेलिनोस, ठीक है, यहां पर पड़ेगा पुंटा गेलिनोस, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे पुंटा गेलिनोस, ठीक है। तो क्या है ये है उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु है, सब सर्वाधिक उत्तरी बिंदु मैंने बता दिया आपको, दक्षिणी बिंदु बता दिया हॉर्न कैप, ठीक है। फिर से लिख देता हूं यहाँ पे,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, हॉर्न केप। और जो इसका पूर्वी बिंदु है वो है इल्हास मार्टिन बाज, ठीक है, जो सर्वाधिक पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, फिर से आप इसका नोट कर लेंगे नाम, इल्हास मार्टिन बाज, इल्हास मार्टिन बाज, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी में बहुत मजा आया होगा। आप लोग साथ में बने रहिए। ये जो ज्योग्राफी है ये इसको मैं बहुत आसान बनाने वाला हूं आपके लिए। एक एक देश जो है, एक एक देश बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और सारी की सारी जानकारी आपको विस्तृत रूप में देने वाला हूं, ताकि किसी भी परीक्षा के लिए हम रहें पूरी तरीके से तैयार, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी बहुत सारे आप जैसे भाइयों के साथ पहुंचे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसके लिए सहयोग करेंगे और सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।